हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में हमारे पास नोटिफिकेशन पहले आ चुका था और हमारी अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो 1 फरवरी को आने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि अब फर्दर काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है। उसमें एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो गया है कि अगर अलॉटमेंट लिस्ट 1 तारीख को आती है तो 2 से 5 तारीख के बीच रिपोर्टिंग है, तो आपके जो एफिडेविट होते हैं, एंटी रैगिंग के एफिडेविट है 2, और उसके अलावा आपका गैप सर्टिफिकेट है, इन पे बकायदा आपके कॉलेज का नाम लिखा जाता है, तो इसलिए इनको बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आप देखिए, अगर 1 फरवरी को आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है तो अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक इसको मेक श्योर करेगी कि आपको फर्दर टाइम दिया जाए रिपोर्टिंग के लिए, जो 2 से 5 के बीच है। तो रिपोर्टिंग का टाइम आपके लिए बढ़ सकता है, क्योंकि आप ये देख के चलिए कि जब इन्होंने रिपोर्टिंग के बाद जो इन्होंने वैकेंसी पोजीशन रखी है कि वैकेंसी पोजीशन जो होगी 9 फरवरी को आ रही है, तो 9 फरवरी को अगर वैकेंसी पोजीशन की डिस्प्लेमेंट लिस्ट आ रही है तो इसका मतलब 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच अगर वो आपको 2 दिन भी बढ़ा देते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रिपोर्टिंग आपकी 2 से 7 भी कर सकते हैं, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक ये मेक श्योर करेगी कि आपको प्रॉपर टाइम मिले रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टूडेंट का ये आ रहा था इशू कि अब फर्दर काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग किस तरह से भरनी है, किस तरह से हमको अप्लाई करना है सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट होती है तो हमको वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, या फिर हम उस सीट को छोड़कर सेकंड राउंड के लिए डायरेक्ट प्रेफरेंस लगा सकते हैं। देखिए, जो तो हमने बात करी कि क्या आप फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़कर डायरेक्ट सेकंड राउंड की प्रेफरेंस लगा सकते हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं अटल यूनिवर्सिटी की नेरचौक की वेबसाइट पर जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अंदर सीधा सीधा लिखा गया है, इट इज मैंडेटरी टू टेक एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड। अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है तो वो फर्दर राउंड का जो वो होगी काउंसलिंग, उसमें वो पार्टिसिपेट या चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन इस मुद्दे को छोड़ते हैं, अब बात करते हैं कि फर्दर काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ बात कर लेता हूं कि अलॉटमेंट लिस्ट कब आ रही है। अलॉटमेंट लिस्ट तो आपकी 1 फेब 2022 को जो है आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, यानी कि आपको पता चल जाएगा आप किस कॉलेज में अलॉटमेंट आपको करनी है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा। रिपोर्टिंग का टाइम आपका एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स बनाने में दिक्कत आएगी, और अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक पर इतने कॉल्स आएंगे पेरेंट्स के भी और कैंडिडेट्स के भी इतने कॉल आएंगे, तो उनको ये इशू पता चल जाएगा। वैसे मैं भी आप सभी की ओर से कल अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक पर एक कॉल कर लूंगा और आप भी कॉल करते रहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते रहिए, उसी हिसाब से वो काउंसलिंग शेड्यूल में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट राउंड की ये आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद का जो फर्दर शेड्यूल रहने वाला है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो जो सेकंड राउंड की जो वैकेंसी पोजीशन है, वैकेंसी पोजीशन, देखिए फर्स्ट राउंड में कईयों स्टूडेंट होंगे जो ऑल इंडिया में माइग्रेट होंगे, तो वैकेंसी पोजीशन जो होगी आपकी 9 फेब 2022 को आपको वैकेंसी पोजीशंस दिखाई जाएंगी कि यानी कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी की सीट जो है वो वैकेंट रह गई है, कहां पर अभी सीट वैकेंट चल रही है, उसके बारे में आपको 9 फेब को नोटिस आ जाएगा और वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके लिए मैं आपको बकायदा वीडियो बना दूंगा। अलॉटमेंट लिस्ट 1 फरवरी को आते ही मैं आप सभी को कॉलेज वाइज प्लस कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट में क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही थी, क्या आपके मार्क्स रह सकते हैं, किस मार्क्स पर कॉलेज जो है वो अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में, उसकी भी डिटेल वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊंगा, तो इसके बारे में आप निश्चिंत रहे। अब आप देखिए, वैकेंसी पोजीशन के बाद बात आती है नेक्स्ट चीज जो आपकी होगी चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग की जो आपकी डेट दी गई है वो आपको 10th फेब से लेके 12th फेब तक है। 12th फेब तक ये डेट एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि जो इनकी आगे सीट अलोकेशंस आ रही है वो 18th फेब को आ रही है, तो इसके बीच इनके पास टाइम है। 1 या 2 दिन आपके लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आपका रिपोर्टिंग का टाइम बढ़ाया जाता है तो। वैसे ये काउंसलिंग के शेड्यूल है, बदलते रहते हैं हिसाब से। वैसे इस बार कोई भी काउंसलिंग का शेड्यूल फिक्स रहा ही नहीं है, मतलब ना तो एमसीसी का फिक्स रह रहा है, ना अटल यूनिवर्सिटी का रह रहा है। अदर स्टेट में भी इस तरह से शेड्यूल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये शेड्यूल तो फिक्स रहे भगवान की दया से। बाकी ये सरकारी काम है, आप सभी को पता है, अपने हिसाब से चलते हैं, मंद मंद अवस्था में चलते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड राउंड की।
देखिए ये सेकंड राउंड की ही बात हो रही है, सेकंड राउंड, यहाँ पे भी मैंने किसकी बात करी, सेकंड राउंड के बारे में बात करी। अब हम उसके बाद बात करते हैं सेकंड राउंड की, जो हमारे पास आएगी सीट एलोकेशन कब आने वाली है, सीट एलोकेशन। तो सीट एलोकेशन आपको 18 Feb 2022 को आने वाली है सीट एलोकेशन, यानी कि 18 Feb 2022 तक आपके पास अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक की तरफ से हिमाचल प्रदेश की सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट आने वाली है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि सेकंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट चल रही है, कितनी सीट वैकेंसी रही है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं एडमिशन और रिपोर्टिंग का कितना टाइम दिया जाएगा, रिपोर्टिंग कब से कब तक चलेगी। तो सेकेंड राउंड की जो रिपोर्टिंग होगी, ये सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग का टाइम है। सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग जो आपकी रहने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड में कब आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है। तो रिपोर्टिंग के लिए जो टाइम दिया गया है वो आपको 21 Feb से लेके 24 Feb तक टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए 2022 में। तो 21 Feb से लेके 24 Feb तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है, जिसके बीच आप अपने रिस्पेक्टेबल कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हो। देखिए जो आपकी वैकेंसी पोजीशन जैसे डिस्प्ले हो जाती है, आपको वैकेंसी सीट पता लग जाएगी, उस हिसाब से जिन स्टूडेंट ने तो अपग्रेड लगाना होगा वो फर्स्ट राउंड में जब रिपोर्टिंग कर देंगे, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वो तो रिपोर्टिंग कर देंगे, लेकिन रिपोर्टिंग करने के बाद आपको वहां पे अपनी डिजायर जतानी है, आपको अपने रिस्पेक्टेबल कॉलेज में बोलना है कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स होल्ड करके रखेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके वहीं पर सबमिट हो जाएंगे, फीस वगैरह सबमिट हो जाएंगी, और उसके बाद आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा सेकंड राउंड की प्रेफरेंस लगाने के लिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है तो आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। इसके बाद अगर बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई नहीं है, उनके लिए तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो वैसे ही एलिजिबल है। अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो आप डायरेक्ट सेकंड राउंड की चॉइस प्रेफरेंसेस जो है वो लगा सकते हो, और वैकेंसी पोजीशन देख के आप अपनी चॉइस प्रेफरेंसेस भर दीजिएगा। उसके बाद जो सीट एलोकेशन आ जाती है, उसके बाद आ जाता है आपका रिपोर्टिंग टाइम। देखिए 24 Feb को सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आप ये मान के चलिए, वैसे तो मॉप अप राउंड का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर 24 Feb को जैसे आ रहा है तो इसके 2 से 3 दिन बाद अगर मैं बात करूं तो 27 Feb, ये बात किसके लिए कर रहा हूं मैं, मॉप अप के लिए बात कर रहा हूं, मॉप अप के लिए 27 Feb से लेकर 28 Feb तक आपकी इसकी 27 Feb को आपकी इसकी शायद वैकेंसी पोजीशन आ जानी चाहिए, वैकेंसी पोजीशन डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ये सिर्फ आइडिया लगाया जा रहा है, ये इधर मैं आइडिया लगा रहा हूं बस, ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम 29 Feb से लेके शायद 29, उसके बाद अगर बात करें 28 Feb को, या फिर हम बात कर सकते 28 Feb या 29 Feb अगर होगा इस बार, या फिर हम बात करते हैं 2 March तक आपकी चॉइस फिलिंग चल सकती है, चॉइस फिलिंग चल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें एलोकेशन जो आ सकते हैं, एलोकेशन हम ऐसे ही मैंडेटरी आइडिया लगा रहा है। एलोकेशन अगर हम बात करें तो एलोकेशन 5 से या फिर 7 मार्च के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया के साथ क्रोनोलॉजी इसकी सेट ना भी हो तो भी ये शेड्यूल चल जाता है। तो ये मान के चलिए ये सारा का सारा टोटल काउंसलिंग प्रोसीजर जो है 14 से 15 मार्च तक आपका मॉप अप राउंड समाप्त हो सकता है, ये चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को बता देता हूं कोई फिक्स नहीं रहता है। एमसीसी ने तो अलॉटमेंट लिस्ट भी वापस ले ली थी, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 14 से 15 मार्च तक समाप्त हो ही जाएगी, इनके मूड की बात होती है। उसके बाद बात करते हैं 14 से 15 मार्च तक जब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट मतलब सेकंड मॉप अप राउंड आपका खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर बीएएमएस की क्लासेस कब शुरू हो सकती है, तो क्लासेस के लिए अगर हम बात करें तो मार्च में देखिए ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके बाद आपको 24 या 25 मार्च के आसपास क्लासेस के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 अप्रैल से आपका बैच शुरू किया जाए 2021 का। तो ऐसा हो सकता है आपकी क्लासेस या तो 24 से 25 मार्च के आसपास एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस की क्लासेस शुरू हो सकती है, या फिर 1 अप्रैल को शुरू की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं बीएमएस के बारे में। भाई बीएमएस की जो आपकी अलॉटमेंट लिस्ट थी, पहले तो कह रहे थे कि हम 29 को डाल देंगे, लेकिन अब 29 को नहीं आई, 29 जनवरी को आ रही थी ना,
अब नहीं आई। रीजन ये हो सकता है क्योंकि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग जो है वो खुल चुकी है। मे बी वो ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं, या फिर अगर अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आती है आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बीएमएस के लिए भी और एमबीबीएस के लिए भी और बीडीएस के लिए भी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो यही बात मेरे को आप सभी से करनी चाहिए और यही शेड्यूल रह सकता है, लगभग यही शेड्यूल रहने वाला है आपकी हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग का। तो ये हमने इसके बारे में डिटेल में बातचीत आपके साथ कर लिया है। होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आप सभी का कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाकर लिंक को क्लिक कीजिए, आपको वहां पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।